ससुराल में अगर आप सास की बुराई किसी से कर सकते हैं तो वो है आपकी देवरानी या फिर जेठानी, क्योंकि वो भी आपके जैसे ही हालातों से गुजर रही होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि देवरानी जेठानी का रिश्ता खट्टा मीठा होता है। लेकिन क्या हो अगर आपको अपनी देवरानी से ही जलन होने लगे? अब ऐसी ही कुछ खिचड़ी पक रही थी रेवती और सोनिया के बीच। सोनिया, यहाँ तो आ, देख जरा तेरे मायके से कितना कुछ आया है। आई माँ जी। रेवती जरा देख तो, कितना कुछ भेज दिया इसके मायके वालों ने। इतने सारे फल, सूखे मेवे, कपड़े। हाँ, आपको तो अच्छा ही लगेगा, ये सब इतना कुछ मिल जो रहा है। समधन जी तो हर बार इतना सब भेज देती हैं। पिछले हफ्ते ही तो ढेर सारी मिठाइयाँ भेजी थी। सच में तुम्हारी माँ ना बहुत कुछ भेजती है। हाँ, मैं उनकी एक ही तो संतान हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा ही प्यार है पापा और मम्मी को मुझसे। अरे रेवती बहू, तू दूर क्यों खड़ी है? आजा, देख तो सही इसमें क्या क्या है, और तुझे जो चाहिए ना वो तू ले ले। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोनिया के मायके से आया है ना, वही देखे और वही खाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? ये सारी चीज़ें हम सबकी है, आपका भी उतना ही हक है इस पर जितना मेरा है। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे मायके से आया है सामान, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए कुछ इसमें से। सोनिया की जब से शादी हुई थी तब से उसके मायके से बहुत सारा सामान आता रहता था, और रेवती के घर से अब इतना कुछ नहीं आता था, जिससे रेवती को सोनिया से जलन होने लगी थी। उसे लगता था कि क्योंकि सोनिया के घर से इतना सब आता है, इसके कारण कहीं उसकी वैल्यू इस घर में कम ना हो जाए। अरे रेवती बहू, ये तो बता कैसा लग रहा है ये सूट मुझ पर? अच्छा लग रहा है। अरे ये सूट सोनिया के मायके से आया है, कितना सुंदर है ना। सच में बहुत महंगा भी लग रहा है। आपको तो सोनिया के घर से आई हर चीज़ ही सुंदर लगती है। ये सूट इतना भी सुंदर नहीं लग रहा जितनी आप इसकी तारीफ कर रही हैं माँ जी। ठीक ठाक सा ही है। क्या ठीक ठाक सा है? इतना महंगा और सुंदर तो है ये सूट। मैं तो आज इसे पहनकर फिर अलमारी में रख दूंगी, किसी खास मौके पर पहनूंगी। भाभी, माँ ने आपके लिए भी ये सूट भेजा है, आप भी पहन लीजिए। अरे वाह, तेरा सूट भी बहुत सुंदर है रेवती बहू। जा, तू भी पहन कर आ। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सूट हैं, मैं उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। पर भाभी, ये सूट आप पर बहुत अच्छा लगेगा, लीजिए ना। नहीं कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं इसे क्या हो जाता है, किस बात पे चिड़ी हुई होती है ये। जा, अब देखो गुस्सा नाक पे ही होता है इसका। तू छोड़ इसे सोनिया, ये सूट भी तू ही रख ले। रेवती सोनिया के मायके से आई कोई भी चीज़ या तोहफा नहीं लेती थी, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये ख्याल रहता था कि सोनिया उसे नीचा दिखाना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें कितनी बार कहा है माँ, मुझे हर हफ्ते कुछ ना कुछ भेजा करो ना। मुझे अपनी देवरानी के सामने कितना नीचे होना पड़ता है। रेवती, तुम ये बात क्यों नहीं समझती? तुम हमारी एक ही बेटी नहीं हो, 3 और भी है, और हम तुम्हें हर त्योहार पे तोहफे तो भेजते हैं ना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरी देवरानी से ऊपर दिखना है। उसके घर से इतना सामान आता है कि मेरी सास हमेशा उसके ही गुण गाती रहती है। मगर तुम्हारी सास ने कभी तुम्हें या हमें ताना नहीं मारा, कभी कुछ मांग नहीं की। पता नहीं तुम्हें ये जलन मन में कैसे आकर बैठ गई है। तुम मेरी माँ होकर ऐसी बात कर रही हो? मेरी सास मुझे कुछ कहती नहीं, पर वो हमेशा मेरी देवरानी के मायके वालों की तारीफ करती रहती है। उसके मायके से आए सामान को देखकर खुश होती रहती है जानबूझकर, जिससे मैं नीचे दिखूं। ये सब तुम्हारे मन का वहम है बेटा। रेवती, तुम्हारे ससुराल वाले तुम दोनों में भेदभाव नहीं करते। तुम्हारी देवरानी के घर से चीज़ें आती है तो तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए, उसका आनंद उठाओ। पर देखो, तुम तो अपने मायके वालों पर ही चिल्ला रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, अगली बार तुम भी मेरे लिए अच्छे से कपड़े, सूखे मेवे और मिठाइयाँ भेजना। इतनी जलन भी ठीक नहीं, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, बस
आगे तुम्हारी मर्जी। रेवती अपनी देवरानी के मायके वालों को नीचे दिखाने के लिए अपने मायके वालों पे दबाव डाल रही थी और उन पर गुस्सा कर रही थी। और इतना ही अब उसका गुस्सा अपने ससुराल वालों पर भी दिखने लगा था। रेवती, ज़रा मठरी लाना जो सोनिया के मायके से आई थी। कल मैं ऑफिस ले गया था तो मेरे सारे दोस्त तो पागल ही हो गए। बोल रहे थे उन्होंने इतनी अच्छी मठरी कभी नहीं खाई। अरे मठरी से भी ज़्यादा वो जो मिठाई आई है ना भैया, मुंह में घुल जाए ऐसी है। मैंने तो एक डिब्बा ऐसे ही खा लिया। हाँ सच में, चीज़ें तो सोनिया के मायके से ऐसी स्वादिष्ट आती है कि पूछो ना, खा के बस मज़ा आ जाता है। ये लीजिए भैया मठरी। भाभी आप भी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, तुम सभी खाओ। जब देखो सोनिया के मायके से ये आया, सोनिया के मायके से वो आया, सारी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट है। सोनिया के मायके के कपड़े, सबको हर वक्त यही सोचता रहता है। अरे जब चीज़ें अच्छी है तो अच्छी ही बोलेंगे ना। तुम्हारी तरह हम सबकी ज़बान कड़वी नहीं है, जब देखो नाक पर गुस्सा रहता है। हाँ हाँ, अब तो मैं आप सबको बुरी ही लगूंगी क्योंकि मेरे मायके से ये सारी चीज़ें आती नहीं ना, यही बात है ना। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। हाँ, कहने को तो सब लोग यही कहते हैं, लेकिन जब भी इसके मायके से सामान आता है तो सब लोग मुझे नीचा दिखाने में लग जाते हैं। मैं सब समझती हूँ, जब देखो इसके मायके वालों के सामान की तारीफ करते रहते सब, जिससे मुझे ताने मार सके। रेवती बहू, अब तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। हम सबके मन में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई, तो खुद ही अपने मन से ये सब सोचती रहती है और खुद ही दुखी होती है और हमें भी गलत समझती है। मत जाने दो, इसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर किसी के मन में जलन भर जाती है ना तो उसका कुछ नहीं हो सकता। भाभी, मेरे मायके से जो भी चीज़ें आती हैं वो हम सबकी होती है। मैंने कभी आपको अपने से अलग नहीं समझा, सच में। बस अभी इतना सीधा बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी माँ को बोल दिया है, वो भी इतनी सारी चीज़ें भेज दिया करेंगी। फिर मैं देखती हूँ कौन मुझे नीचा दिखाता है। तेरा दिमाग तो ठीक है रेवती, ऐसे अपने मायके वालों से मांगना अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी देवरानी से पीछे नहीं रहना चाहती। रेवती के मन में जो जलन थी, उस वजह से वो हर किसी को गलत समझ रही थी और तो और अपने मायके वालों पर भी दबाव बना रही थी कि वो भी उसकी बात माने। पर सोनिया को इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी जिठानी को उसकी वजह से इतना परेशान होना पड़ रहा है।